जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील जॉन बंद्रा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं जो भी भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले से कांस्टेबल के पद पर हैं, भर्ती हैं, 2011 बैच हो चाहे 13, 15, 17, 18 जो भी बैच हो आपका, तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये वीडियो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन मैसेज जो कांस्टेबल हैं, चाहे मेरे बैच के हों 11 बैच के या फिर मेरे जूनियर बाद में जो भर्ती हुए हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं कि इस दरोगा भर्ती की तैयारी कैसे करें, कैसे ड्यूटी से एडजस्ट करें, ड्यूटी वहाँ चल रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कैसे एडजस्ट करें। दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं, मैंने कैसे तैयारी की थी जब मैं कांस्टेबल था, मैंने कैसे तैयारी की थी। तो आइए इस वीडियो में आपको सभी चीज़ बताऊंगा कैसे आपको करना। अगर ये वीडियो आपने देख लिया, आप बाकी में आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी। देखिए, जब 2011 SICP 2011 का पुलिस दरोगा वाली ये भर्ती आई थी, उस टाइम हम ट्रेनिंग में थे कांस्टेबल की, ट्रेनिंग में थे कांस्टेबल की। ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हुई थी, RTC मेरी स्टार्ट हुई थी 6 बटालियन PSC मेरठ से। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो RAF बन गई थी, तो वहाँ से जितने भी ट्रेनिंग थे वहाँ उन्होंने 100 लोगों को रोका था बस, बाकी को जगह जगह पूरी यूपी में भेज दिया। तो हम लोग गए थे अलीगढ़, हमारे जो 60-62 लड़के थे, हम ओम गए थे अलीगढ़ की 45 बटालियन मोरना पट्टी पर उधर, वहाँ हम गए थे। वहाँ जाकर फिर जून में हम वहाँ गए थे, मई या जून में गए थे वहाँ, और अगस्त में शायद ये फॉर्म आए थे, अगस्त में फॉर्म आए थे। और इसका एग्ज़ाम था, देखिए 11 दिसंबर को, अगर मैं गलत ना हूँ 11 दिसंबर को वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। देखिए, वो समय मेरे ज़िंदगी का ऐसा था, वो ट्रेनिंग का, जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी। हकीकत बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई अपनी ज़िंदगी की तभी की थी क्योंकि मेरे 3 एग्ज़ाम। एक तो देखिए ट्रेनिंग का, आप लोगों ने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग का आप जानते हैं, ट्रेनिंग का कितना, जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं 20 नवंबर से, शायद हमारे फाइनल एग्ज़ाम थे 20 नवंबर से, उन एग्ज़ाम की तैयारी। दूसरा, क्योंकि मैं B.Ed किया हुआ था, टेट 2011 वाला टेट के फॉर्म निकले हुए थे, टेट होने वाला था, शायद टेट 30 नवंबर को टेट था। 20 नवंबर से मेरे ट्रेनिंग वाले एग्ज़ाम थे, 30 नवंबर को टेट था, और 11 दिसंबर को यूपी सब इंस्पेक्टर का प्री था। उस समय 2011 में प्री और मेंस 2 बार हुआ था, ये 2 चरणों में। तीसरा चरण था इसका ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। तो देखिए, 3 परीक्षाएं मेरी 15-20 दिन के अंतर पर थी, और मैं बड़ी दुविधा में था क्योंकि तीनों ही मेरी एक तरह से कीजिए मेरी मान मर्यादा से जुड़ी हुई थी, तीनों ही परीक्षाएं। क्योंकि आप जानते हैं उस समय ऐसा हाइप, पूरे साल ट्रेनिंग की थी, ऐसा हाइप बनाया जा रहा था कि जो भी ट्रेनिंग में फेल हो गया वो 3 महीने के लिए मिर्ज़ापुर चुनार का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाएगा। और लोग गए भी थे, जो फेल हुए थे वो लोग गए भी थे। तो एक वो डर था कि वहाँ कैसे जाएंगे। उस समय इतनी समझ नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि वहाँ कैसे जाएंगे अकेले, वहाँ नहीं जाना, ट्रेनिंग तो यहीं से कंप्लीट करनी है। एक वो प्रेशर। दूसरा, टेट का, मुझे क्योंकि पुलिस में जाने का कभी मेरा मन था नहीं, बस क्योंकि ये पुलिस के फॉर्म आए थे, हॉस्टल में रहता था, हापुड़ B.Ed कर रहा था, तो वहाँ से फॉर्म डाल दिया था, सब लोगों ने डाला, मैंने भी डाल दिया, बस चले गए। तो जब B.Ed किया था तो मुझे टेट भी पास करना था, क्योंकि मुझे पुलिस में रहना नहीं था, मुझे टेट भी पास करना था, वरना मेरा B.Ed करना बेकार था अगर मैं टेट क्वालिफाई ना कर पाऊँ तो एक वो प्रेशर। तीसरा, सब इंस्पेक्टर वाला, जो हमारे ITI वगैरह थे, PTI वगैरह थे, उस्ताद थे, वो सब दरोगा को बता रहे थे, दरोगा का भौकाल बताते थे कि सिपाही से कई गुना बेहतर दरोगा की नौकरी रहेगी, आपको इसको करना पड़ेगा, अगर ये कर लेंगे थानेदार बन जाएंगे, और ये होगा वो होगा, बहुत सपने दिखाए, सारी चीज़ें। तो तीनों चीज़ों का प्रेशर समझिए। उस समय में पूरे दिन फिजिकल, सुबह को फिजिकल, शाम को फिजिकल, दोपहर को स्कूल, और फिर रात को आप 8-9 बजे फ्री हो पाते थे। 9 बजे से 12 बजे तक मैं वहाँ पढ़ता था। मेरे जो बैरक में रहे होंगे जो साथी अगर देख रहे हैं तो बताना ज़रूर, जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए थे मेरे गुरु भाई, बताना। 12 उधर को 5 बजे तो उठना होता था सभी को, सभी उठते थे 4:30-5, लेकिन मैं 3 बजे उठता था। 3 घंटे में उस टाइम सोता था, लेकिन वो सोने का टाइम 1 आध घंटे का कहाँ निकाल लेते थे। हमारा जो क्लास चलता था, स्कूल चलता था, वो आप सभी सोए होंगे स्कूल में 1 आध घंटा वहाँ से निकल जाता था मेरा। वहाँ से तैयारी की थी हम लोगों ने। प्री मेरा वहाँ से हुआ था, 11 दिसंबर को मेरा प्री वहाँ से हो गया। ट्रेनिंग में रहते हुए मैंने ट्रेनिंग में रहते हुए प्री की तैयारी की थी, और इतने एग्ज़ाम की। खैर, ऊपर वाले का ऐसा कृपा हुई कि मेरे तीनों ही एग्ज़ाम, ट्रेनिंग में भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, ट्रेनिंग के एग्ज़ाम में भी, टेट में भी मेरे 120 मार्क्स से 118 मार्क्स मेरे फाइनल हुए थे, और फिर सब इंस्पेक्टर का प्री भी मेरा क्लियर हो गया था। प्री क्लियर का इसका रिजल्ट लगभग 2013 में जाकर आया था,
हमारी पोस्टिंग होगी मुजफ्फरनगर मेरी, थाना पुरकाजी में पहली पोस्टिंग, उसके बाद जानसठ, फिर उसके बाद जो ये बॉर्डर स्कीम हटी तो मैं फिर रामपुर आ गया, रामपुर थानागंज, यहाँ मेरी पोस्टिंग थी। 2014 में फिर इसका मेंस हुआ, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का 2014 में मेंस था। अच्छा 11-12 से लेकर 12-13-14 में मैंने 3 साल तैयारी नहीं छोड़ी। देखिए जब मैं पुलिस में रहा मैंने तैयारी नहीं छोड़ी अपनी। सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए, कंटिन्यूटी किसी भी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। मैंने तैयारी नहीं छोड़ी। मेरा एसएससी सीजीएल की मैं तैयारी कर रहा था। सीजीएल का तीनों बार मैंने 12, 13, 14 तीनों बार मैंने मेन से दिया था, लेकिन इंग्लिश की वजह से, क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी आपकी तरह हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा मेंस नहीं हो पाया। मेंस क्लियर मेरा इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाया। मैथ मेरा कर लेता था, लेकिन इंग्लिश की वजह से मेरा मेंस नहीं हो पाया। उसी समय ये 2014 में, शायद सितंबर या अक्टूबर में, 2014 के सितंबर या अक्टूबर में इसका मेंस था। मेंस में देखिए, मेंस की कहानी देखिए, हिंदी की तैयारी कर रहे थे हम, चारों चीज़ें थी, जीएस, संविधान, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, ये चारों चीज़ें थी। जब पेपर करने गए 3 चीज़ें हो गई, मैथ, रीजनिंग और जीएस, जिसमें संविधान भी था, मूल विधि संविधान, ये जो पूरा पार्ट है 3 चीज़ों का। एक पेपर हुआ था, हिंदी का पेपर अलग था। हिंदी का मुझे पता था कि हिंदी ऑब्जेक्टिव आएगी, लेकिन हिंदी जब पेपर करने बैठे, हिंदी आई डिस्क्रिप्टिव लिखने वाली। हिंदी डिस्क्रिप्टिव आई, वहाँ से मेरे थोड़े नंबर कम हुए। जो शुरू के 300 नंबर का पेपर था, पहला पेपर 300 नंबर था, उसमें मेरे 278 नंबर थे, शायद 278, 300 में से 278 मेरे मार्क्स थे 300 में से। लेकिन हिंदी वाले पेपर में मेरे 58 या 60 के आसपास नंबर थे, तो जाके मेरे 336 या 337 थे। 337 नंबर मेरे रिटन में हुए थे, और 20 नंबर का ग्रुप डिस्कशन हुआ था, वहाँ से 10 नंबर हुए, तो मेरे लगभग 346.5 फाइनल जो स्कोर था मेरा 346.5 था। और मेरी यूपी जो रैंक थी मेरी 245 थी, 245 मेरी रैंक थी, ठीक है। तो मेरी तैयारी इस तरह से हुई थी। और थाने में रहते हुए, जब थाने में था, देखिए ड्यूटी का, थाने में जाके आप कांस्टेबल हैं, ड्यूटी क्या करेंगे आप, या तो पहरा करेंगे, हमरा रहेंगे, या मोबाइल पर रहेंगे, चाहे थाने की मोबाइल पर हो, गाड़ी पे हो, या फिर बाइक पर हो, मोबाइल पर रहेंगे, और कि रात्रि गश्त लगेगी, आपकी गश्त पिकेट लगेगी। इससे अलग तो कोई ड्यूटी नहीं होती ना। 5-6 ड्यूटियाँ आई हैं जो थाने में रहकर होती हैं। मुलजिम ड्यूटी होती है 2-4 घंटे की होती है, ये ड्यूटियाँ रहती हैं, और कोई भी ड्यूटी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। तो देखिए, अब बहाना करने के लिए आप बहाना कर लें कि 12 घंटे ड्यूटी करे, या फिर टाइम नहीं मिलता। देखिए सबसे पहले मेरी कहानी होगी, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, खुद से पूछिए, क्या आप सच में दरोगा बनना चाह रहे हैं? क्या आप सच में दरोगा बनना चाह रहे हैं? या फिर दूसरी चीज़, अगर 1% भी आपके मन में ये आ रहा ना कि दरोगा हो जाए ठीक है, एग्ज़ाम में बैठूंगा, हो जाए ठीक है, नहीं हुआ मैं यहाँ भी ठीक हूँ, अगर ये चीज़ मन में आ रही है ना, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपके मन में आ रही है कि अगर हो गया मेरा दरोगा में तब भी ठीक है, नहीं हुआ तो यही ज़िंदगी कट जाएगी, देखिए ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। पहले ये चीज़ आपको खुद से प्रश्न पूछना पड़ेगा, खुद से वादा करना पड़ेगा कि मैं करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा। अगर ये मन में आ रहा तो आप तैयारी मत कीजिए। सफल हो जाए, मैं नहीं कहता कि सफल नहीं होंगे आप, सफल हो सकता है हो जाए, लेकिन उतनी शिद्दत से, उतने मन से वो खुशी आपको नहीं होगी उस चीज़ की। आप पहले ये मन में बनाइए कि मुझे करना है या नहीं करना। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं, मुझे हर हाल में करना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए आगे बढ़ना सबका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता आपको। बढ़िए, आगे बढ़िए, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा, पहले खुद से वादा करना पड़ेगा कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी। जिस दिन आपने आज ठान लिया ना ये कि मुझे तैयारी करनी है, तो समझ लीजिए आधे दरोगा तो आप वहीं बन गए, आधे दरोगा वहीं बन गए। क्योंकि देखिए तैयारी आपकी है, आप कांस्टेबल बने हैं, ये आप एग्ज़ाम पास करके बने हैं, अभी आपकी तैयारी सारी चीज़ों की है। 1 महीना है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 17 सितंबर को, 20 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। 20 अक्टूबर से पढ़ें या किसी के नवंबर में जाके पढ़ेगा, तो कम से कम 1 महीना तो आपके पास है, 30 से 40 दिन सभी लोगों के पास हैं। अभी देखिए एग्ज़ाम का भी कंफर्म नहीं है कि हो पाए नहीं हो पाए, क्योंकि 20 अक्टूबर के उसके आसपास 4-5 दिन में कई एग्ज़ाम हैं। 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड स्कूल जो हैं उनमें सहायक अध्यापकों की परीक्षा है, सहायक अध्यापकों प्रिंसिपल की 17 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को लोअर पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम है। 24 अक्टूबर को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। ये 3 एग्ज़ाम है, उसी के बीच में अगर ये दरोगा भर्ती करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, करा लेते हैं तो इतनी जल्दी, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा आगे 8-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, एग्ज़ाम तो होना ही है। तो देखिए सबसे पहले आप ये ठान लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। जिस दिन आपने ठान लिया ना, आप आधे दरोगा तो वैसे ही बन गए,
बस तैयारी करनी है, रिवाइज़ करना है। रही बात सब्जेक्ट की, किसी चीज़ की क्या तैयारी करें, हिंदी आपने जब परीक्षा दी है हिंदी आपकी तैयार होगी। संविधान और मूल विधि ट्रेनिंग की है आप, 1 साल 6 महीने ट्रेनिंग की है आप लोगों ने, वो आपकी तैयार होगी। जीएस पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ जीएस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए जितनी तैयार है, क्योंकि लूसेंट आपने ज़रूर पढ़ी होगी, 1-2 बार लूसेंट आपने ज़रूर पढ़ी होगी। जब आप सिपाही बने हैं, कांस्टेबल बने हैं, तो जीएस पढ़ी हुई होगी। उतना पर्याप्त टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, वरना उतना पर्याप्त जरूरी नहीं है आपको। सिर्फ संविधान और मूल विधि ये जरूर पढ़ लीजिए। संविधान, मूल विधि, आपके जो 40 प्रश्न आएंगे 25 से 30 प्रश्न इन दोनों चीज़ों से जाएंगे। अगर प्लस आप करंट को पढ़ते रहिए, करंट की कोई पत्रिका ले लीजिए पिछले 6 महीने की, कोई आती है, करंट को पढ़ लीजिए, आपके वहाँ से आराम से 30 प्रश्न हो जाएंगे, 25 से 30 प्रश्न जीएस वाले पार्ट में। और ऐसा नहीं है कि आप जो जीएस आएगी, जो इतिहास भूगोल आएंगे उसको नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी। आप पढ़ी हुई है, आप कर पाएंगे उसको। 10 प्रश्न भी आए तो आप 5 से 6 प्रश्न आराम से कर लेंगे, और इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाता। ठीक है, ये चीज़ों की। संविधान की आप बुक मार्केट से मत लीजिए, आपकी ट्रेनिंग में एक बुक मिली होगी संविधान की, भारतीय संविधान की आपकी ट्रेनिंग में एक बुक मिली होगी, उससे बेहतर बुक कोई नहीं, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मार्केट से लेंगे, पूरा सिलेबस होता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो ट्रेनिंग में हमको बुक मिलती है ना, ट्रेनिंग में आपने पढ़ी होगी, ट्रेनिंग में संविधान की बुक अगर आपने खरीदी होगी, नहीं खरीदी तो आप खरीद लेना, ट्रेनिंग सेंटर पर, पुलिस लाइन में, जहाँ भी बुक सेलर की दुकान होती है ट्रेनिंग सेंटर के आसपास, वहाँ मिल जाएगी। वो बुक आप पढ़ लेना, उसमें सारे केस लॉ भी होते हैं, सारी चीज़ें, वो स्पेशली पुलिस के अनुसार ही बनाई गई होती है। संविधान को पुलिस की दृष्टि से कैसे देखा जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक जो कानून होते हैं उससे के अनुरूप उसको बनाया जाता है। उसको पढ़ लीजिए, मार्केट से किसी संविधान की बुक को आप मत पढ़िए, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। रही बात गणित की, कुछ लोगों का तो गणित अच्छा होगा तो उनके लिए तो बढ़िया है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, जिनका गणित बढ़िया है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आप सुन लीजिए। अगर आपका गणित बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिनका गणित थोड़ा कमज़ोर भी है, रीजनिंग आप कर लेंगे। जिनका गणित अगर कमज़ोर भी है तो देखिए 40 में से गणित के 20 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न बिल्कुल साधारण आएंगे, बेसिक प्रश्न आएंगे, जिनको अगर आपने चैप्टर को पढ़ा भी होगा। 5 से 6 चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर गणित में जो पढ़ने होते हैं, चाहे आपका प्रतिशतता हो, एवरेज हो, औसत हो, और ब्याज हो, और दूरी समय हो, काम समय हो, ठीक है, और आपका क्या हो गया, सरलीकरण वाला हो गया, संख्या पद्धति होगी। ये 5-6 चैप्टर है जहाँ से आराम से आपको बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे हल करने वाले। सिर्फ अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको, तो आप उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो 20 से 25 प्रश्न आपको वहाँ करेंगे। गणित से डरिए मत। देखिए, गणित से डरेंगे वो आपको डराएगा। अगर आप गणित से डरेंगे वो आपको डराएगा। गणित से डरिए मत, उसके ऊपर चढ़ के बैठिए, करिए तो एक कदम तो बढ़ाइए आगे, एक कदम बढ़ाइए आगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये वैकेंसी 9000 वैकेंसी है, 9500 वैकेंसी अभी तक की पूरे पुलिस इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, पुलिस इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और महिलाओं के लिए, जो भी लड़कियां हैं, कांस्टेबल हैं, देखिए आगे बढ़िए। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कहूँगा आगे बढ़िए, बहुत अच्छा चांस है। लगभग 1800 वैकेंसी आपके लिए रहेंगी, 1800 वैकेंसी महिलाओं की रहेंगी। इतनी तो भर्ती पूरी नहीं आती सारी मिला के, लड़के लड़कियाँ सारी मिला के इतनी भर्ती नहीं आती जितनी आपकी वैकेंसी हैं, सीटें खाली रह जाएंगी। इसीलिए इन्होंने जो 50% का क्राइटेरिया था वो 35 कर दिया है, हर एक सब्जेक्ट में 35, टोटल मिलाकर 50। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का आपका सवाल है मुझे पूछिए, कमेंट में करके बताइए। किसी भी तरह, किसी भी सब्जेक्ट में, रीजनिंग आप कर ही लेंगे। गणित का, मेरा गणित को अगर पढ़ना है, अगर बेसिक आपका फिर भी अभी भी कमज़ोर है, तो गणित में एक एसडी यादव की बुक आती है, थोड़ी मोटी है, उसमें शॉर्ट ट्रिक से भी और वैसे भी आपको बताया गया। बेसिक भी उसका पढ़ लेंगे ना, हार्ड वाले अगर प्रश्न नहीं भी करेंगे तब भी एसडी यादव की बुक आएगी, वो आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। देखिए, आर.एस. अग्रवाल बताएंगे, आर.एस. अग्रवाल नहीं है, थोड़ा सा उसमें टफ लेवल हो जाता है। जो निकाल पाते हैं गणित को वो तो ठीक है, उसको वो पढ़िए, लेकिन जो नहीं कर पाते गणित को, जिनका गणित कमज़ोर है, आप एसडी यादव पढ़ लीजिए, उसमें ट्रिक से बताया गया है। 5 से 6 चैप्टर जो मैंने बताए हैं, इनको आप कर लीजिए, आराम से आपका गणित का हो जाएगा। तो हिम्मत मत हारिए, बहुत टाइम मिलता है, ड्यूटी से एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा। अब ड्यूटी पे कैसे पढ़ना है आपको, आते हैं उस पर। ड्यूटी पर कैसे पढ़ना है आपको, देखिए ड्यूटी पर हमरा अगर आप चल रहे हैं, मैं हमरा की बात करता हूँ, हमरा अगर चल रहे हैं तो ऐसा साहब, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन कहीं भाग रहे हैं, पूरे दिन कहीं जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा आता है जब कहीं चले गए, कोई ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी लग गई, या कोर्ट चले गए, कोई दिन ऐसा आता है, कोर्ट में भी उनके साथ आप तो जाते नहीं, आप तो गाड़ी में रह जाते हैं। तो एक बुक, किसी भी चीज़ की एक बुक अपने पास रखिए, या रात को जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आप कागज़ पर बना लीजिए, उसको अपने साथ रखिए। एक बुक हमेशा अपने पास रखिए, अगर आपको तैयारी करनी है तब एक बुक हमेशा अपने पास रखिए। जहाँ भी आपको टाइम मिले, गाड़ी खड़ी हो जाए, आप ऐसा आपके साथ थोड़ी रहेंगे। ऐसा आप 2-3 घंटे थाने में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप, गाड़ी में रहिए, अपनी कमरे पर मत जाइए, गाड़ी में रहिए, गाड़ी में बैठ के पढ़िए। कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने के लिए, नहीं मना कर रहा ना। पहरा, आपका पहरा चल रहा, 3 घंटे का पहरा चल रहा, 6 घंटे फ्री है, कमरे पर जाइए, आराम से पढ़िए, क्या दिक्कत आ रही है उसमें पढ़ने में। पिकेट पर बैठे हैं, कहीं पिकेट पर हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सामने आपके अधिकारी हैं। और कैसे पिकेट की ड्यूटी की जाती है मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पर टाइम मत दीजिए, अपनी किताब रखिए पास में,
तो देखिए, करने के लिए वही मैंने बताया कि आपको करना है, पहले मन से ठानिए, अपने अपने खुद से वादा कीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, किसी की तरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। क्योंकि देखिए, आधे से ज़्यादा इस 9,000 में भी 4 से 5,000 आप देखना जो सिपाही हैं अभी वही भर्ती होंगे। 4 से 5,000 जो दरोगा बनेंगे वो पिछले सिपाही ही बनेंगे, क्योंकि हमारे वाले बैच में भी ऐसा ही हुआ था। आधे से ज़्यादा कांस्टेबल 11 बैच के कांस्टेबल ही दरोगा बने थे। तो आप ये आपके लिए तो बहुत प्रॉफिट है, जो पहले से पुलिस में है, पहले से कांस्टेबल हैं। वैसे तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन एक नॉलेज का प्रॉफिट आपके पास है, एक कॉन्फिडेंस आपके पास है कि मैं इस भर्ती बोर्ड की परीक्षा को क्रैक करके आया हूँ, भर्ती बोर्ड की परीक्षा को क्रैक करके आया हूँ। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जिद कीजिए, जिद जिसको कहते हैं ना, जुनून या जिद, जिद कीजिए, फोड़ के रख देंगे आप। एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिपाही की नौकरी देखिए ऐसा नहीं है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कहावत है कि कुछ नहीं है तो अच्छा है। लेकिन फिर भी आगे बढ़िए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, दरोगा की नौकरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए, जहाँ भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले पढ़िए। मैं जब दरोगा था, जब मैंने सस्पेक्टिंग ज्वाइन की जॉब 2017 में, ठीक है, तो मेरा पीसीएस का आने वाला था, तभी मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू की थी। जब मेरी नाइट ड्यूटी लगती थी, मैं अपने पास, मैं तो दरोगा होते अपने पास से बुक रखता था, तब मैं पढ़ता था। गाड़ी खड़ी की, गाड़ी की लाइट जलाई, तब मैं पढ़ता था अंदर बैठ कर ही। ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, पढ़ने से कोई नहीं रोकता, हर जगह आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा पढ़ने के लिए। आप मोबाइल में चलाइए, पढ़िए। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी है, कोई भी बात पूछनी है, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।